एक छोटे से गांव में पंडित जी रहते थे। वे बांके बिहारी लाल जी के परम भक्त थे। हर रोज पूजा करते थे, भजन गाते थे, ठाकुर जी से ही बातें करते थे। उनकी भक्ति अटूट थी। एक दिन मुसीबत आई, परिवार पर विपदा आ गई। पंडित जी को पैसों की सख्त जरूरत पड़ी ढी। उन्होंने सेठ जी से कर्ज लिया, 12 किश्तों में चुकाने का वादा किया। 11 किश्तें चुका दी, 12वीं किश्त रह गई। समय पर पंडित जी पैसे नहीं जुटा पाए। सेठ जी ने अदालत में मुकदमा कर दिया। पंडित जी बहुत चिंतित हुए। अदालत में पेशी हुई। सेठ जी ने अपना पक्ष रखा। पंडित जी से जज ने पूछा, क्या कहना है आपका? पंडित जी ने कहा, मेरे ठाकुर जी गवाही देंगे। यह सुनकर सब हंस पड़े। अगले दिन एक वृद्ध व्यक्ति अदालत में आए। दिखने में भोले थे, पर आंखों में तेज था। उन्होंने पंडित जी के पक्ष में गवाही दी। बताया कि पंडित जी ने सेठ जी से कैसे मजबूरी में कर्ज लिया था। सब हैरान थे। वृद्ध व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं ठाकुर जी थे। पंडित जी की भक्ति का फल मिला था। न्यायाधीश ने पंडित जी को ससम्मान रिहा कर दिया। न्यायाधीश के मन में प्रश्न उठा, यह कौन व्यक्ति था जो इतनी सच्चाई से बोला? उन्होंने ठाकुर जी को खोजना शुरू किया। अपना पद छोड़ दिया। वृंदावन चले गए। सालों तक तलाश करते रहे। लोग उन्हें पागल कहने लगे, पर उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था। उनका विश्वास अडिग था। वे जानते थे कि एक दिन ठाकुर जी जरूर दर्शन देंगे। एक दिन न्यायाधीश जी यमुना किनारे बैठे थे। तभी एक बालक आया और उनके सिर पर हाथ रखकर बोला, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। यह कहकर अंतर्ध्यान हो गया। न्यायाधीश समझ गए कि यह बांके बिहारी लाल जी ही थे। उन्होंने उसी स्थान पर ठाकुर जी का मंदिर बनाया। यह मंदिर आज भी मौजूद है। यह कहानी हमें भक्ति, विश्वास और समर्पण का संदेश देती है।